ओके, स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता था कि हम ज्यामिति के कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, अभी हुआ क्या था कि पिछले 2 वीक से कोई क्लास नहीं हुई थी, तो इसलिए मैं ये रिवाइज करा देता हूं आपको एक बार कि हम पढ़ क्या रहे थे। अगर आपको याद होगा तो हमने इसमें बहुभुज से स्टार्ट किया था कि बहुभुज क्या होता है। उसके बाद हमने बहुभुज के बाह्य और अंतः कोणों के मापों का योग देखा था। जहां हमने देखा था कि बाह्य कोणों के जो योग कोणों का जो योग है वो 360 डिग्री होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का बहुभुज हो। और जो अंतः कोणों का योग है उसके लिए एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था, n-1 गुणा 180 डिग्री। इसके बाद हमने चतुर्भुज स्टार्ट किए थे, जहां हमने चतुर्भुज के बारे में उसकी डेफिनेशन देखी और उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसमें कितनी साइड्स होती हैं, कितनी भुजाएं होती हैं, कितने कोण होते हैं, ये सभी चीजों के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने चतुर्भुज के अवयव सीखे थे। आपको ध्यान होगा कि शीर्ष क्या होता है, भुजा क्या होती है, कोण क्या होता है, आसन्न भुजाएं क्या होती हैं, सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, सम्मुख कोण क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में। उसके बाद हमने चतुर्भुज का कोण योग गुण सीखा, जहां हमने ये देखा था कि जो चतुर्भुज है उसके सभी अंतः कोणों का जो योग है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, अच्छा मैं ये रिवाइज क्यों करा रहा हूं वो मैं बता देता हूं, क्योंकि काफी गैप हो गया है ना बीच में, तो आपका वो फ्लो ब्रेक ना हो, आपको सब चीज याद आ जाए, इसलिए बस मैं आपको इसको रिवाइज करा रहा हूं जल्दी से। चतुर्भुज के ये गुण पढ़ने के बाद हमने चतुर्भुज के प्रकारों के बारे में पढ़ा था, और सबसे पहले हमने समलंब चतुर्भुज या ट्रेपेजियम के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने काइट या फिर पतंग के बारे में पढ़ा। और पिछली क्लास में हमने एक तो काइट के बारे में पढ़ा था, पिछली क्लास जब भी हुई थी अपनी, और उसके बाद हमने समांतर चतुर्भुज जिसको हम पैरेललोग्राम भी कहते हैं, इनके बारे में हम यहां तक सीख चुके थे। अब आज की क्लास में हम इनसे आगे से स्टार्ट करेंगे। अब आगे से स्टार्ट तो करेंगे, लेकिन इससे पहले अभी तक जितना पढ़ा है उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और लास्ट क्लास पर बेस्ड ही करेंगे जिसमें हमने पतंग और समांतर चतुर्भुज पढ़े थे ना, उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है जो कि अब आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अभी मैं चैट ऑफ कर रहा हूं ताकि कोई भी बच्चा चैट में आंसर ना कर पाए। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। अब क्वेश्चन क्या है वो सुन लो थोड़ा ध्यान से। एक हमें समांतर चतुर्भुज दे रखा है जो कि डायग्राम में है ABCD। इसकी हमें दो भुजाएं दे रखी हैं, AD जो कि है 8 सेंटीमीटर और AB जो कि है 10 सेंटीमीटर। और हमें CD और BC जो दो बाकी की भुजाएं हैं उनका माप बताना है। अगर आपको समांतर चतुर्भुज का कॉन्सेप्ट पता होगा ना, तो ये क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर दोगे, बहुत ही जल्दी सॉल्व कर दोगे। तो चलिए अब आंसर कीजिए। सभी बच्चे म्यूट रखेंगे। देखिए, अगर किसी बच्चे ने डिस्टर्ब किया ना तो क्लास से निकाल देंगे। तो विनोद कुमार के नाम से जो बच्चा, आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। विनोद कुमार के नाम से जो बच्चा है आप, हाँ जी बहुत बढ़िया, सभी बच्चे म्यूट ही रखेंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो जब चैट ऑन हो तो चैट में लिख सकते हो। और इसमें बहुत ही बढ़िया, काफी बच्चों ने आंसर किया है, बहुत बढ़िया, और ज्यादातर का आंसर सही भी है, बहुत बढ़िया, शाबाश। लेकिन अभी भी सभी बच्चों ने आंसर नहीं किया है, कुछ बच्चे ऐसे हैं अभी तक जिन्होंने आंसर नहीं किया है। वो बच्चे भी पोल सेक्शन में जाके आंसर करेंगे। जल्दी से बताइए, आपको एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है ABCD, उसकी दो भुजाएं आपको दे रखी हैं AD और AB, और आपको क्या बताना है, दो जो बची हुई भुजाएं हैं CD और BC उनकी माप क्या होगी। जल्दी से बताइए। देखिए ये तो बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। तो लास्ट 20 सेकंड रुकते हैं, इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, केवल 20 सेकंड रुकते हैं, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। 20 सेकंड से आपके पास, जल्दी कीजिए, 20 सेकंड है आपके पास, 15 सेकंड बचे हैं, 15 सेकंड्स बचे हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। और अभी तक ना बहुत ही बढ़िया बात है कि काफी बच्चों ने आंसर किया और ज्यादातर का सही है, बहुत बढ़िया। 10 सेकंड्स बचे हैं, लास्ट 10 सेकंड्स, ओनली 10 सेकंड्स आर रिमेनिंग, लास्ट 10 सेकंड्स, जल्दी से आंसर कीजिए। 5 सेकंड्स बचे हैं, 5 4 3 2 1, समय समाप्त।
चलिए अभी मैं चैट ऑन कर देता हूं। देखिए चैट में केवल वही बच्चे आंसर करेंगे जिन्होंने पोल में आंसर नहीं किया था। अगर आप दोबारा दोबारा आंसर कर देते हो ना तो चांसेस हैं कि आपका दोनों आंसर कैंसिल हो जाएं। इसलिए केवल एक ही बार आंसर देने की कोशिश किया करो, ठीक है। अच्छा देखिए ये समांतर चतुर्भुज है एबीसीडी, ये जो है वो समांतर चतुर्भुज है। अगर समांतर चतुर्भुज है, अगर ये पैरेललोग्राम है, तो इसकी आमने सामने वाली भुजाएं समांतर भी होंगी और बराबर भी होंगी। इसका मतलब इसकी जितनी लंबाई होगी उतनी लंबाई इस भुजा की होगी। इसकी कितनी है 10, तो इस भुजा की लंबाई भी 10 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। इसी तरह से आमने सामने का दूसरा युग्म कौन सा है, ये और ये, तो ये दोनों भी समांतर होंगी। इसकी लंबाई कितनी है 8, तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमें क्वेश्चन में देखना है कि क्या पूछा है। हमसे पूछा है कि सीडी, सीडी क्या है, सीडी तो ये वाली भुजा है, और ये तो हम निकाल चुके हैं कि ये 10 सेंटीमीटर है, तो सीडी तो हो गई 10, ठीक है। और बीसी, बीसी है इसमें ये वाली भुजा, बीसी ये वाली भुजा, और ये हम निकाल चुके हैं कि ये 8 सेंटीमीटर है, तो बीसी जो है वो 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो यहां से हमने सीडी और बीसी दोनों की वैल्यू निकाल ली। यदि आप ऑप्शन सी में देखोगे तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। हाँ जी, काफी बच्चों ने सही आंसर भी किया था, बहुत ही बढ़िया बात है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, ठीक है। चलिए फिर अब क्या करते हैं। अभी हमने देखिए समांतर चतुर्भुज तो पढ़ लिया है कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। अब हम समांतर चतुर्भुज के ही प्रकार पढ़ते हैं। ध्यान रखना है, जो हम आगे 3 टाइप के और चतुर्भुज पढ़ेंगे वो समांतर चतुर्भुज के ही प्रकार हैं। उनमें सबसे पहला है आयत। समांतर चतुर्भुज का प्रकार होता है आयत, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो आयत होता है वह भी एक चतुर्भुज होता है, या फिर वह एक समांतर चतुर्भुज भी होता है, ठीक है, क्योंकि उसी के प्रकार है। तो आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन उसमें एक और गुण एक्स्ट्रा होता है। कौन सा, कि जो आयत होता है, समांतर चतुर्भुज तो है ही, समांतर चतुर्भुज होने का मतलब क्या है कि आमने सामने वाली भुजाएं बराबर भी और समांतर भी हैं, वो गुण तो रहेगा ही। उसके साथ साथ एक गुण एक्स्ट्रा है कि इसका जो प्रत्येक कोण है वो समकोण होता है, और समकोण का मतलब है 90 डिग्री, राइट एंगल। इसका मतलब क्या है कि जो ये रेक्टेंगल है उसका प्रत्येक कोण या प्रत्येक जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है, और ये आप में से काफी बच्चों को याद भी होगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आयत एक समांतर चतुर्भुज भी है तो समांतर चतुर्भुज के जितने भी गुण हमने पढ़े थे वो सभी आयत के भी होंगे। अब गुण कौन कौन से थे मैं ऐसे ही आपको याद दिला देता हूं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी, विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करेंगे, आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। और एक और क्या हो गया कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कोण है, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, ये चारों ही 90 डिग्री के होंगे, चारों ही 90 डिग्री के होंगे आयत में, ठीक है। अब देखिए चूंकि मैंने जैसे बताया था कि जो आयत है वो समांतर चतुर्भुज होता है, तो आयत में भी समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। सभी गुण मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर भी हैं और समांतर भी, आमने सामने की भुजाएं बराबर भी हैं और समांतर भी हैं, ये हो गया। अब इसमें एक एक्स्ट्रा गुण क्या है कि जो प्रत्येक कोण है वो समकोण होता है, प्रत्येक कोण है वह समकोण होता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये है जो अभी आप पढ़ने वाले हो, समांतर चतुर्भुज में क्या है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं लेकिन बराबर नहीं होते, बराबर नहीं कह सकते हम। लेकिन आयत के केस में जो दोनों विकर्ण हैं वो बराबर भी होते हैं। अब दोनों विकर्ण कौन सा है, एक विकर्ण तो ये हो गया और दूसरा विकर्ण हो गया बीडी। ये जो दोनों विकर्ण हैं वो बराबर भी होंगे। अब ये किस केस में होंगे, समांतर चतुर्भुज के केस में नहीं होंगे, ये आयत के लिए होंगे, क्योंकि हम आयत के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो आयत के लिए इसके दोनों विकर्ण बराबर भी होंगे, ठीक है। ये बताइए समझ में आया, आयत के लिए सभी सभी चीजें, समांतर चतुर्भुज वाली सारी चीजें तो लागू होंगी ही। उसके साथ साथ इसमें 2 चीजें एक्स्ट्रा होती है, एक तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, दूसरा कि जो दोनों विकर्ण हैं वो बराबर भी होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब देखिए बराबर होने का मतलब क्या है, नहीं अभी मैं ही ले रहा हूं क्लासेस, कोई बात नहीं, दूसरे सर लेंगे वो मैं अलग से बता दूंगा, अभी मैं ही ले रहा हूं, कोई बात नहीं। देखिए
बराबर होने का मतलब ये है कि मान लो आपको ये बीडी दे रखा है, आपको ये बीडी दे रखा है मान लो 8 सेंटीमीटर, और आपसे पूछ ले कि एसी कितना होगा, तो बता सकते हो कि एसी की लंबाई कितनी होगी, विकर्ण एसी की लंबाई कितनी होगी इस आयत में? जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए। आपको एक विकर्ण दे रखा है बीडी 8 सेंटीमीटर, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? बहुत बढ़िया, दूसरे विकर्ण भी चूंकि दोनों बराबर होते हैं इसलिए ये 8 सेंटीमीटर ही होगा पूरा, यहां से यहां तक। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए फिर अभी मैं चैट ऑफ कर रहा हूं क्योंकि अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। आंसर सभी को पोल सेक्शन में देना है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना है, जल्दबाजी किसी को नहीं करनी है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो तभी इसका आंसर करना है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है। आपको एक आयत दे रखा है ABCD, उसमें AD है 3 सेंटीमीटर और AB है 6 सेंटीमीटर। देखिए ये तो बहुत ही आसान है, ये कठिन आपको नहीं लगना चाहिए, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको CD बताना है एक तो कि CD क्या होगा, और आपको BC बताना है कि BC क्या होगा। जल्दबाजी में देखिए कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, कठिन नहीं है, कंफ्यूज हो सकते हो आप, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। हाँ, काफी बच्चे आंसर कर रहे हैं और ज्यादातर का सही भी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बहुत बढ़िया। ठीक है, काफी बच्चे हाँ कर चुके हैं। लास्ट 20 सेकंड्स और हैं आपके पास, 20 सेकंड से जल्दी से आंसर कीजिए, केवल 20 सेकंड्स और बचे हैं आपके पास, 20 सेकंड्स और बचे हैं आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए। 15 सेकंड्स और हैं, 15 सेकंड्स ओनली, 15 सेकंड्स और हैं आपके पास, 10 सेकंड्स हैं, 10 सेकंड्स जल्दी से, 10 सेकंड्स और हैं, 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। चलिए अभी मैं चैट ऑन कर दे रहा हूं। देखिए चैट में फिर से मैं यही बोलूंगा कि केवल वही बच्चे आंसर करेंगे जिन्होंने पोल में आंसर नहीं किया था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दोनों में आंसर करने पे आपका आंसर कैंसिल हो जाता है और वो सबमिट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए केवल एक ही जगह आंसर करें। आपको क्या बताना है, हमें दे रखा है कि जो ये है, ये आकृति है, वो एक आयत है जिसका नाम है ABCD। इसमें AD है 3 सेंटीमीटर और AB है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, हमें ये पता है कि जो आयत है उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती हैं, इसका मतलब ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, और इसके हिसाब से ये भुजा भी 6 सेंटीमीटर होगी, यहां से यहां तक 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 6 हो गई। अच्छा मैं इसको इरेज करके ना दोबारा से बता देता हूं कि ये यहां से यहां तक ये हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, और ये यहां से यहां तक मतलब BC जो भुजा है वो हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो मैं यहां लिख रहा हूं CD हो जाएगी अपनी 6 सेंटीमीटर और BC हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या हमसे, CD और BC ही पूछिए, और ये तो हम निकाल चुके हैं कि CD 6 है और BC 3 है। ऑप्शन A करेक्ट है, आप मैच कर सकते हो, आपका ऑप्शन A ही करेक्ट आएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था कि ऑप्शन A करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन 95 आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चैट मैंने ऑफ कर दिया है, आंसर सभी को पोल में देना है। क्वेश्चन क्या, देखिए ये थोड़ा सा ध्यान देना है। आपको क्या बताना है कि यदि आयत की दो भुजाओं की माप दे रखी है 3 और 4 सेंटीमीटर, और आपको आयत का विकर्ण बताना है। देखिए यहां आप कंफ्यूज हो सकते हो, मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, विकर्ण निकलेगा पाइथागोरस प्रमेय से।
विकर्ण कैसे निकलेगा? पाइथागोरस प्रमेय से। डायरेक्ट ऐड मत कर देना, दोनों भुजाओं को डायरेक्ट ऐड करने से नहीं निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए और आपका आंसर आ जाएगा। जल्दबाजी किसी को नहीं करनी, आप समय लीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन इसका आंसर एक ही बार में देने की कोशिश करें। सर हमें स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। तो आपके नेटवर्क का इश्यू हो सकता है, स्क्रीन क्योंकि दिखाई तो दे रही है स्क्रीन तो। सभी बच्चे आंसर करेंगे? देखिए जल्दबाजी में आंसर किसी को नहीं करना, मैं फिर बोल रहा हूं, समय ले लीजिए, इसमें समय लग सकता है इस क्वेश्चन में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, काफी बच्चे सॉल्व कर चुके हैं, बहुत ही बढ़िया बात है। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर कर पाते हैं। देखिए जल्दबाजी नहीं, मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि सबसे पहले आंसर कौन करता है, मेन उद्देश्य है क्वेश्चन को सही सर करना, चाहे आप पाइथागोरस थोड़ा सा प्रमेय ज्यादा बता समय दो। ले लीजिए। हाँ जी बताइए। सर पाइथागोरस प्रमेय बता दो। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? देखिए पाइथागोरस प्रमेय किसी भी समकोण त्रिभुज में लागू होती है, और उसका ये होता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर है वो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का ओके स्क्वायर, सर, अच्छा समझ आ गया। ठीक है, यहां से आपको निकालना है। अब मैंने इतनी बहुत ही ज्यादा हिंट दे दी है, अब तो काफी बच्चों का सही होना चाहिए। वैसे काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं। 7:22 हो रहे हैं, 7:24 पे हम इसको डिस्कस करेंगे। 7:22 हो रहे हैं ना, 7:24 पे इसको डिस्कस करेंगे। तब तक आंसर करने की आप कोशिश कीजिए, और आंसर कोई बोल के नहीं बताएगा, ये सभी को ध्यान रखना है, कोई भी बच्चा बोल के आंसर नहीं बताएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश, आंसर तो देने लगे हैं बच्चे। पिंकी कुमारी के नाम से जो भी बच्चा आप हैंड रेज कर रहे हो बार बार, आपका कोई डाउट है क्या? सर स्क्रीन नहीं दिख रही। आप दोबारा से ज्वाइन कीजिए क्लास, एक बार कट करके दोबारा से ज्वाइन करने के ट्राई करो। ठीक है सर। बस कुछ सेकंड्स और बचे हैं, अब तो काफी समय हो चुका है, बस कुछ सेकंड्स और बचे हैं। हाँ, रेणु गोस्वामी के नाम से जो बच्चा, आप भी हैंड रेज कर रहे हो, कोई डाउट है आपका? रेणु गोस्वामी के नाम से जो बच्चा है, आपका कोई डाउट है क्या? तुमने देखी तू ये देखिए क्लास विनोद का नक्की विनोद कुमार के नाम से जो बच्चा, आप म्यूट कर बैंक लीजिए प्लीज, आप म्यूट कर लीजिए। विनोद कुमार के नाम से, हाँ बहुत बढ़िया, अनम्यूट कोई नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है। चलिए 7:24 हो चुके हैं, लास्ट 10 सेकंड्स और हैं, जल्दी से आंसर कीजिए, 10 सेकंड से लास्ट, जल्दी से आंसर करेंगे। 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं। देखिए हमें ये बताया है कि एक आयत है और उसकी दो भुजाएं दे रखी, 3 और 4। चलिए सबसे पहले एक आयत बना लेते हैं, ठीक है? तो आयत की एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, इसको मैं दोबारा बना दे रहा हूं।
एक भुजा ये हो गई, तीसरी भुजा ये है, और इसकी चौथी भुजा ये है। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पर आपको एक आयत दिख रहा होगा। अब इसकी दो भुजाएं हैं। ठीक है, आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, मैं इसका नाम ए बी सी डी दे देता हूं, ए बी सी डी, आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो। अब देखिए जो 4 सेंटीमीटर है वो बड़ी भुजा होगी, और इसमें बड़ी भुजा ये है, तो ये मान लो ये 4 सेंटीमीटर है, और ये 3 सेंटीमीटर छोटी होगी, तो मान लो ये 3 सेंटीमीटर है। अब आपको लगेगा कि सर ये भी तो हो सकती है, बिल्कुल, ये भी 3 सेंटीमीटर होगी और ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। क्यों? क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब हमें क्या बताना है? आपको बताना है कि विकर्ण का माप बताना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आयत में 2 विकर्ण होते हैं, फिर कौन से का माप बताना है सर? अभी अभी हमने पढ़ा था कि आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या है? आप कोई से भी विकर्ण का माप बता सकते हो। अगर ऐसा है तो चलिए हम इसे एक विकर्ण बना भी लेते हैं। मैंने ये विकर्ण बनाया है, आप दूसरा वाला भी बना सकते हो। इसका माप बताना है विकर्ण बीडी का। अब आप ये बता सकते हो कि मुझे जो कोण सी है वो कितना होगा, ये कोण सी है कितने डिग्री का होगा, ये कमेंट में लिख के बता सकते हो कि आप कि जो कोण सी है वो कितने डिग्री का होगा। कोण सी कितने डिग्री का होगा? बिल्कुल, एंगल जो सी है वो 90 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अगर ये 90 डिग्री का कोण है तो ये क्या समकोण त्रिभुज बन गया? क्या दिख रहा है कहीं आपको समकोण त्रिभुज? मैं अभी बता देता हूं। एक तो ये भुजा हो गई और एक ये भुजा हो गई, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। बीसीडी त्रिभुज, बीसीडी चेक कीजिए, त्रिभुज बीसीडी क्या है? ये एक समकोण त्रिभुज है, बिल्कुल। ठीक है, अब इस समकोण त्रिभुज में क्या है? समकोण त्रिभुज है। अब इस समकोण त्रिभुज, अच्छा मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये चैट ऑफ कर रहा हूं क्योंकि बहुत बच्चे बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं। मैंने चैट ऑफ कर दी है। बीसीडी एक समकोण त्रिभुज है। अब इससे फायदा क्या होगा? देखिए हमें ये वाली भुजा निकालनी है ना, ये कर्ण। अब कर्ण हम ऐसे तो नहीं निकाल सकते, लेकिन यदि मैं इस त्रिभुज की बात करूं जिसकी एक भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है और तीसरी भुजा ये है, तो इस त्रिभुज के लिए जो ये विकर्ण था वो इस त्रिभुज का कर्ण हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है। अगर मैं इस त्रिभुज का कर्ण निकालूंगा तो वो इस आयत का विकर्ण तो अपने आप ही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो इस त्रिभुज का कर्ण है वही आयत का विकर्ण है। वही क्या है? आयत का विकर्ण है। अब आयत का विकर्ण मुझसे पूछा है तो मैं उसे डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं त्रिभुज का कर्ण निकाल सकता हूं, समकोण त्रिभुज का कर्ण। अब जो कर्ण निकलेगा या जो हाइपोटेनियस होगी वही उसका विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, वही उसका डायगोनल हो जाएगा। अब इसके लिए हम क्या करते हैं? अब हम कैसे निकालते हैं समकोण त्रिभुज? याद आते ही आपके माइंड में तुरंत पाइथागोरस प्रमेय आनी चाहिए कि समकोण त्रिभुज है तो फिर पाइथागोरस प्रमेय भी होगी। अगर ऐसा है तो मैं पहले इसको इरेज कर देता हूं ताकि जगह बन जाए। अगर पाइथागोरस प्रमेय है तो कर्ण, कर्ण क्या है? ये वाली भुजा, कर्ण का स्क्वायर यानी कि बीडी का स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर यानी कि सीडी का स्क्वायर प्लस बीसी, ये वाली भुजा बीसी का स्क्वायर, लंब है ना ये, लंब का स्क्वायर। अब बीडी का स्क्वायर ये तो हमें निकालना ही है, तो सीडी की वैल्यू क्या है? सीडी की वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस बीसी की वैल्यू क्या है? ये है 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर होता है 16, क्योंकि स्क्वायर का मतलब है 4 गुणा 4, 4 गुणा 16, और 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 गुणा 3, और ये होता है 9। तो 16 प्लस 9, और 16 और 9 को जोड़ोगे आप, यहां से मिलेगा आपको 25। इसका मतलब क्या है कि बीडी स्क्वायर हमें मिल चुका है 25। ठीक है, और मैं 25 को ये पता है मुझे, इसको लिख सकता हूं मैं 5 का स्क्वायर, यानी कि जो बीडी स्क्वायर है वो है यहां से 5 का स्क्वायर। अब आप जल्दी से यहां से बीडी बता दीजिए कि बीडी कितना आएगा। मैं कमेंट्स ऑन कर रहा हूं। अगर बीडी स्क्वायर 5 के स्क्वायर के बराबर है तो बीडी कितना आएगा? सभी बच्चे बताएंगे। बहुत ही बढ़िया, बीडी कितना आएगा? ये आएगा 5 सेंटीमीटर। बहुत ही बढ़िया। और यह बीडी है क्या? अगर आप यहां से देखोगे तो बीडी ही तो विकर्ण है इस आयत का, और हमें क्या पूछा है? इस आयत का विकर्ण पूछा है, और जो निकला है हमारा 5 सेंटीमीटर।
इसका मतलब जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मैं वापस से इस स्क्रीन पर आ रहा हूं, यदि किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आपको कमेंट में लिख के बताना है कि आपको समझ में आया या नहीं। कमेंट में लिख के सभी को बताना है समझ में आया या नहीं। बहुत बढ़िया, सभी को आ गया ना समझ में, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। चलिए फिर मैं चैट अभी ऑफ कर रहा हूं, फिर से समझ में आ गया ना, बहुत ही अच्छी बात है अगर सभी को समझ में आ गया। तो चलिए अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 अभी आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 96, देखिए ध्यान रखना, अभी विकर्णों के बारे में अभी हमने कुछ बात की थी। इसमें आयत के लिए कुछ विकर्णों की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, कुछ एक स्पेशल गुण होता है, विशेष गुण होता है, वही यहां अप्लाई करना है। क्योंकि ये तो हमें पता है कि एबीसीडी एक आयत है और एसी उसका एक विकर्ण है। ठीक है, तो आपको बीडी बताना है पहले तो, बीडी के साथ साथ ओ बी भी बताना है, ओ बी। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे हाँ इस बार आंसर सही कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, शाबाश, हाँ इस बार आंसर एकदम सही कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे लेकिन, क्योंकि जब तक सभी बच्चे आंसर नहीं करेंगे ना तो मुझे भी समझ में नहीं आएगा कि आपको कहीं डाउट है या नहीं है। इसलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, जो भी आपको समझ में आ रहा है उसी के आधार पर आप आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें ना लास्ट 30 सेकंड और वेट करते हैं, 30 सेकंड्स और वेट करते हैं, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। 30 सेकंड्स और हैं आपके पास। ट्वेंटी सेकंड्स, 20 सेकंड्स और बचे हैं, 20 सेकंड्स और बचे हैं। 10 सेकंड्स, लास्ट 10 सेकंड से जल्दी से आंसर कीजिए, 10 सेकंड्स और बचे हैं। 5 सेकंड्स, 5 4 सर 1 मिनट रुक 3, जा, मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ, कट गई थी क्लास। ठीक है, 2 1। ठीक है, ऐसा करते हैं 20 सेकंड और वेट कर लेते हैं, ओके 20 सर। सेकंड और वेट कर लेते हैं। 20 सेकंड्स, 10 सेकंड्स और बचे हैं, 10 सेकंड्स और हैं। समय समाप्त। ठीक है, अगर कोई बच्चा रह गया है तो वो कमेंट में आंसर कर सकता है, लेकिन सभी बच्चे आंसर मत करना। देखिए हमें क्या दे रखा है, ये एक आयत है, अगर आयत है, ये ध्यान रखना, अगर ये आयत है और यहाँ एसी दे रखा है हमें 8। अब एसी क्या है, एसी तो इसका एक विकर्ण है, एसी तो इसका ये वाला विकर्ण है, और ये हमें दे रखा है 8। अगर कहीं भी आयत दिखे और उसके विकर्णों की बात हो तो हम ये कह सकते हैं कि उसके दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, तो जितना ये है उतना ही बीडी हो जाएगा। अगर ये 8 है, अगर एसी 8 है तो बीडी भी 8 हो जाएगा, बीडी भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो बीडी तो निकल गया, इसमें एक बीडी पूछा है ना, तो ये तो निकल गया 8। अब ओबी कैसे निकालेंगे? देखिए ओबी के लिए आप ध्यान से देखिए कि जो आयत है वो समांतर चतुर्भुज भी तो होता है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, जो कि इस पॉइंट पर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जितना ओडी होगा उतना ही ओबी होगा। अब ये टोटल कितना है, टोटल है ये यहां से लेके यहां तक 8, तो इसका मतलब ये है कि 4 ये से हो जाएगा और 4 ये हो जाएगा, दोनों में आधा आधा बढ़ जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो ओबी है वो 4 सेंटीमीटर आएगा। ओबी क्या आएगा, 4 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन सी ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
अच्छा देखिए, आप इसको दूसरे तरीके से भी सोच सकते थे। आपने जब ये निकाल लिया कि दोनों विकर्ण बराबर हैं, दोनों विकर्ण बराबर हैं, तो BD यहां से आ जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। यदि आप ऑप्शन अभी देखोगे, अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप ऑप्शन देखोगे तो इसमें 4 है तो ये गलत, इसमें 8 है तो ये सही हो सकता है, इसमें 8 है तो ये सही हो सकता है, और इसमें 4 है तो ये भी गलत। बी और सी में से सही हो सकता है। और हमें ये पता है कि जो OB है वो BD से तो कम होगा, ये दोनों बराबर तो नहीं हो सकते BD और OB, तो मतलब ऑप्शन बी भी गलत हो गया। तो अब बचा ही एक ऑप्शन ना, ऑप्शन सी। तो आप इस तरह से भी सोच सकते हो। ठीक है, मैंने इसको दूसरी तरह के तरीके से क्यों बताया, ताकि आपको क्वेश्चन दिखे तो जरूरी नहीं है आप हमेशा पूरा ही क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आपको ऑप्शंस दे रखे हैं तो आप ऑप्शंस के आधार पर भी ये सोच सकते हो कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है या नहीं करना। जैसे मैंने यहां देखा तो मुझे पता तो चल गया कि BD तो 8 आएगा, तो या तो ये होगा या ये होगा, लेकिन जो OB है वो BD से कम होगा, जबकि यहां तो बराबर दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। वैसे इसमें काफी बच्चों का आंसर सही भी था। ठीक है, चलिए देखिए, ये तो हो गई आयत की बात। ये समांतर चतुर्भुज का एक प्रकार खत्म हो गया, आयत। अब समांतर चतुर्भुज का ही दूसरा प्रकार आता है जिसे कहते हैं हम वर्ग। ठीक है, अब ये वर्ग क्या होता है? देखिए, वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें भी आयत की तरह प्रत्येक कोण समकोण होता है, आयत की तरह प्रत्येक कोण समकोण होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो वर्ग है, चाहे जो स्क्वायर है, उसकी जो चारों भुजाएं हैं वो एकदम बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर, चारों कोण बराबर। ठीक है, ये होता है वर्ग। जैसे यहां देख सकते हो, इसके चारों कोण बराबर होते हैं और वो 90 डिग्री का होता है प्रत्येक कोण, और चारों भुजाएं भी यहां से आप देख सकते हो कि ये बराबर है, यानी कि जितनी ये होगी लंबाई उतनी ही लंबाई इसकी होगी, उतनी ही लंबाई इसकी, और उतनी ही लंबाई इसकी होगी। तो ये चारों भुजाएं बराबर भी होती हैं। अब यहां आपको याद रखना है, आयत की तरह, जैसे आयत सर, हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर, सर इससे पिछले वाली स्क्रीन दिखाना। ये देखिए, ठीक है, यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, अभी मैंने यही बताया था ना कि ये वर्ग भी आयत की तरह समांतर चतुर्भुज का ही एक प्रकार होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी समांतर चतुर्भुज के गुण होंगे, कौन कौन से जो अभी बताए थे मैंने थोड़ी देर पहले, जितने भी गुण होंगे वो वर्ग पर भी लागू होंगे, वो स्क्वायर पर भी लागू होंगे, जितनी भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होंगी। और उसमें क्या होता है कि सामने वाली भुजाएं बराबर भी होती है और समांतर भी होती हैं, ये सभी प्रॉपर्टीज वर्ग में भी लागू होंगी। सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ये तो अभी हमने पढ़ लिया था कि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। आपको ध्यान रखना, वर्ग और आयत में यही अंतर होता है, आयत में जरूरी नहीं है कि चारों भुजाएं बराबर हों, आयत में ये जरूरी है केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, जबकि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, सभी कोण समकोण होते हैं, ये भी हमने सीख लिया था। अब इसके देखिए विकर्ण के बारे में आपको सीखना है। इसके जो विकर्ण है वो बराबर तो होते ही हैं, विकर्ण जो है वो बराबर तो है ही, इसके साथ साथ वो एक दूसरे परस्पर आपस में लंब होते हैं। परस्पर लंब का मतलब क्या है कि जहां भी वो एक दूसरे को कट करते हैं तो ये सभी कोण 90 डिग्री के बनते हैं, ये सभी कोण जो हैं वो 90 डिग्री के बनते हैं। ये वर्ग की खासियत है, ये आयत में नहीं होता ऐसा, ये केवल वर्ग में होता है कि सभी कोण 90 डिग्री के बनते हैं, सभी कोण समकोण होते हैं। ठीक है, ये आया समझ में? देखिए, जब भी आपको किसी भी प्रकार के चतुर्भुज की बात करो, चाहे आप समांतर चतुर्भुज की बात करो, चाहे आप आयत की बात करो, चाहे विकर्ण की बात करो, ज्यादातर प्रॉपर्टीज आपको याद रहती हैं। एक प्रॉपर्टी जो आप शायद भूल जाते हैं वो है विकर्ण वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सभी की विकर्ण की प्रॉपर्टी जरूर याद रखें। ठीक है, जैसे इसमें क्या है कि वर्ग में जो विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर तो होते ही हैं, लेकिन परस्पर लंब भी होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है, परस्पर लंब भी होते हैं। अब ये कहाँ काम आता है, देखिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देके बता देता हूं ये कहाँ काम आता है। मान लो, देखिए ये आपको बात कर लेगा कि ये मान लो ये जो कोण है वो आपको दे दिया 45 डिग्री, वो आपको दे दिया मान लो 45 डिग्री। ठीक है, और आपसे पूछ लिया कि ये कोण कितना होगा, तो आप बता सकते हो कि ये कोण कितना होगा? कोई बता सकता है ये कोण कितना होगा जो मैंने अभी रेड कलर से बनाया है? यस सर।
45 होगा? डिग्री। 45 डिग्री का सर। कैसे होगा? सर क्योंकि 90 सर ये डिग्री का एक एक दूसरे बन के रहा है समान सर। है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180। बिल्कुल 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 सही बात है। ये नहीं, समान नहीं है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है दोनों कोण समान है, नहीं, दोनों तो देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। ये कोण समान है, पूरा जो कोण है, अभी मैंने पूरा नहीं बनाया था, यहाँ मैंने केवल इतना सा कोण बनाया था, ये 45 बताया था। अगर ये 45 है तो फिर ये बताना था ये कितना है। तो अभी एक बच्चे ने बताया था बिल्कुल कि एक त्रिभुज होता है, उसके अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग क्या होता है? 180 होता है। अगर ऐसा है तो देखिए ये 45 हो गया, और ये अभी हमने पढ़ा था कि ये 90 डिग्री होता है, तो ये कितना होगा? ये तो फिर आप निकाल सकते हो ना, इन दोनों को जोड़ो और इनको 180 में से घटा दो। ठीक है, ये आया समझ में कि लास्ट वाला कॉन्सेप्ट कहां काम आएगा, कि ये परस्पर लंब होते हैं, ये कहां काम आएगा? आपको इस तरह सर से यहाँ कोण से एक बार और समझा दो। हाँ, एक बार और समझा देता हूं मैं। 45 की जगह ना मैं कोई और ले लेता हूं ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। मान लो ये है 70 डिग्री, ठीक है, और आपसे पूछे कि ये वाला कोण कितना होगा। अब इसमें को मैं ब्लू कलर से, सॉरी रेड कलर से बना देता हूं ताकि आपको एक क्लियर दिखे कि रेड कलर वाला कोण है, ये कितना होगा। देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक क्लियर दिख रहा है कि ये एक त्रिभुज बन रहा है। एक तो ये भुजा हो गई त्रिभुज की, दूसरी भुजा ये हो गई, और तीसरी भुजा ये हो गई। और इस त्रिभुज के यहाँ 3 कोण है। एक तो ये ब्लू वाला है जो कि ये तो हो गए 90 डिग्री, क्योंकि ये तो लंब था ना, ये 90 हो गया, ये 70 हो गया। तो आप ये बता सकते हो फिर ये कितना बचा? जल्दी से कमेंट में बताइए, ये कितना बचा फिर? रेड कलर वाला है वो कितना बचा? रेड कलर वाला कितना बचा? टोटल 180 होना चाहिए ना किसी भी त्रिभुज का, किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग टोटल 180 होना चाहिए। नहीं 70 नहीं बचेगा, 20 बचेगा, बराबर नहीं होगा। देख लिया आपने, आपने फिर से शायद, हाँ 20 होगा, क्योंकि 70 ये है तो फिर 20 हो जाएगा, तभी ये 180 डिग्री होगा। ठीक है, हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। तो यही यहां से बताना चाह रहे थे कि परस्पर लंब का मतलब ये है। चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में अभी चैट ऑफ कर दिए मैंने। क्वेश्चन नंबर 97, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं कि कितने बच्चे सही कर पाते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसमें फिर से आपको हिंट दे देता हूं कि इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। तो ये आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 97 में यदि एक वर्ग है जिसकी भुजा है 3 सेंटीमीटर, उसका विकर्ण का माप बताना है आपको कि विकर्ण का माप कितना होगा। चलिए इसमें मैं थोड़ी सी हेल्प आपकी कर देता हूं, मैं विकर्ण बना देता हूं यहां। ठीक है, विकर्ण की एक भुजा ये हो गई, दूसरी भुजा ये हो गई, तीसरी भुजा ये, तीसरी भुजा हो गई ये, और चौथी भुजा हो गई ये। ये विकर्ण है। ठीक है, अब इसका आप नाम अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो। मैं इसको यहाँ पी क्यू आर एस दे देता हूं, पी क्यू आर और एस। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि इसके विकर्ण की माप कितनी होगी। ठीक है, काफी बच्चों ने आंसर दिया है। अच्छा ये ना मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, शायद देखने में समस्या हो रही होगी काफी बच्चों को। ठीक है, ये विकर्ण बन गया है। इसको नाम मैंने पिछले कोर्स की तरह पी क्यू आर एस ही दे देता हूं, पी क्यू आर एस। अब बताना है आपको। ठीक है, काफी बच्चे आंसर कर तो चुके हैं, मैंने हिंट दे दी इसमें, देखो पाइथागोरस। सॉरी, हाँ जी, आप क्या कह रहे हो? जितेंद्र कुमार के नाम से जो भी बच्चा है। सर ये लास्ट क्वेश्चन है सर। नहीं अभी तो टाइम है ना, अभी तो काफी टाइम है क्लास में, ये लास्ट नहीं है। ठीक है, 1 मिनट और वेट करते हैं। 7:44, 7:44 हुआ है, 7:45 पे हम इसको डिस्कस करेंगे।
7:45 पे डिस्कस करेंगे, सभी बच्चे ध्यान रखें। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे। हाँ जी, समय हो चुका है, लास्ट 15 सेकंड वेट करते हैं, लास्ट 15 सेकंड्स वेट करते हैं। 15 सेकंड्स है आपके पास, 10 सेकंड्स बचे, ओनली 10 सेकंड्स। 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। अगर किसी ने आंसर नहीं दे पाया हो वो चैट में अपना आंसर लिख सकता है, ठीक है। देखिए हमें क्या दे रखा है कि वर्ग की एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, मान लो वो ये वाली है, ठीक है। लेकिन हमें ये पता है ना, वर्ग की तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो इसका मतलब अगर ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगी, ये भी 3 हो जाएगी, और ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इसके दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं। अगर ऐसा है तो चलिए विकर्ण बना लेते हैं, ये विकर्ण बन गया, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन तो अभी सॉल्व कराया था, विकर्ण बन गया। तो यहां आपको एक समकोण त्रिभुज दिख जाना चाहिए, समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं तो ये भी 90 का होगा। तो यहां आपको एक समकोण त्रिभुज दिख जाना चाहिए। कौन सा, मैं इसको यहां हाईलाइट कर रहा हूं। ये उसकी एक भुजा तो होगी ये वाली, दूसरी भुजा होगी ये, और तीसरी भुजा ये इसका विकर्ण होगा, ठीक है। अगर आपको ये समकोण त्रिभुज दिख गया, ठीक है, तो यहां से आपको एक चीज पता चल जाएगी तुरंत कि ये इसका कर्ण है, इस समकोण त्रिभुज का कर्ण है। और यहां से पाइथागोरस प्रमेय से मैं कह सकता हूं कि कर्ण जो है QS, उसका स्क्वायर बराबर होगा आधार, आधार क्या है 3 सेंटीमीटर, तो आधार के स्क्वायर के प्लस लंब क्या है, लंब भी 3 है यहाँ, तो इसका भी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से क्या आया, 3 का स्क्वायर 9, और यहां से भी 9, और ये आ गया 18। अब यह ध्यान रखें 18 आया है QS का स्क्वायर, QS का स्क्वायर आया है 18, तो QS कितना होगा, QS हो जाएगा √18, क्योंकि जब भी स्क्वायर एक साइड से हटाते हैं तो दूसरी साइड अंडर रूट आता है, स्क्वायर रूट आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया √18। लेकिन हमारे किसी भी ऑप्शन में √18 तो दे ही नहीं रखा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें √18 का भी आगे सॉल्व करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि √18 को और आगे हम कैसे सॉल्व करें। देखिए कुछ नहीं है, बस 18 के आप गुणनखंड कर लें। गुणनखंड कैसे होंगे, 18 में सबसे पहले 2 का भाग देते हैं, जब तक 2 का जाता है, 2 का जा रहा है, अभी 18 में जा रहा है 9 बार। अब इसमें 9 में 2 का जाएगा क्या, नहीं, 9 में 2 का नहीं जाता, तो 3 का देते हैं, 3 से 3 3 9। अब 3 में फिर से 3 का जाता है क्या, बिल्कुल जाता है, 3 एकम 3। तो ये जब तक करना है जब तक कि 1 ना आ जाए, 1 आ गया, इसका मतलब 18 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 3 गुणा 3। आप करके भी देख सकते हो, ये 2 गुणा 3 गुणा 3 18 ही आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि मैं QS को लिख सकता हूं √18 की जगह में लिख सकता हूं 2 गुणा 3 गुणा 3। अब आप में से काफी बच्चों को ये डाउट आएगा कि सर आपने ऐसा क्या क्यों किया, क्यों, इसका फायदा क्या है। अब ये समझने की कोशिश कीजिए। अब फायदा देखिए, जो भी हम क्या करते हैं, जब स्क्वायर रूट से वर्गमूल के अंदर से कोई भी संख्या बाहर लेते हैं ना, तो बाहर केवल वही संख्या आ सकती है जो कि 2 बार हो, 2 बार गुणा में हो। जैसे यहाँ 3 गुणा 3, तो एक जोड़ा बनाते हैं हम, 3 और 3 का ये जोड़ा बन गया, और इसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा। एक 3 बाहर आने का मतलब है कि एक 3 बाहर आ गया। अगर इनमें से एक 3 बाहर आ गया दोनों में से, तो बचा क्या, ये बचा 2, तो 2 तो इसके अंदर ही रहेगा। तो QS आ गया 3√2। QS कितना आ गया, 3√2। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, ठीक है। अब आप में से काफी बच्चों को शायद कंफ्यूजन होगा, आप पहले बताइए कि किस किस को कंफ्यूजन है, हो सकता है सभी को समझ में आ गया हो। कंफ्यूजन है क्या, हाँ जी, QS स्क्वायर इज इक्वल टू 180 से दोबारा समझा दो। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं फिर पूरे को इरेज कर दूं ना, यहां से समझाना है ना, यहां से। यस सर। सभी का डाउट मोस्टली यहीं से ही होगा, ये मैं भी मान रहा हूं, सभी का डाउट यहीं से होगा। क्यू, इसको मैं पूरे को इरेज कर रहा हूं। अब यहां लिख रहा हूं मैं QS स्क्वायर बराबर 18, ठीक है।
अच्छा, एक चीज आपको बताऊं, अगर आपको QS स्क्वायर यहाँ 18 की जगह 16 दे के रखता तो QS आप बता सकते थे कितना आएगा? कमेंट में लिख के बता सकते हो कि QS कितना आएगा यहाँ से? अगर QS 18 की बजाय 16 दे के रखते तो बिल्कुल सही बात है, तो ये 4 आ जाता ना, क्योंकि हमें पता है 4 का स्क्वायर 16 होता है। इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट इसलिए नहीं निकाल सकते 18 की, क्योंकि ये किसी भी संख्या का पूरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। इस केस में जब भी आपको ऐसे परफेक्ट स्क्वायर ना मिले तो उस केस में क्या करोगे आप? उस केस में जो भी संख्या अंडर रूट के अंदर है, ठीक है, अंडर रूट के अंदर कैसे कि QS को मैं ऐसे तो लिख ही सकता हूं ना, ये तो सबको पता है, इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 18, क्योंकि मैंने यहां से स्क्वायर हटा दिया तो यहां वर्गमूल आ जाएगा, ये कॉन्सेप्ट है। तो अब मैं क्या करूं, अंडर रूट के अंदर की वैल्यू को कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसके आप गुणनखंड कर लीजिए, यहाँ 18 है तो हम 18 के करेंगे, कोई और संख्या दे के रखता तो उसके गुणनखंड करते। 18 के गुणनखंड सबसे छोटी संख्या 2 से करेंगे, 2 से 2 9 18। अब क्या 9 में 2 का भाग जाता है? नहीं, तो किसका अगली संख्या कौन सी आएगी? 3, तो 3 का करते हैं, 3 3 9। अब वापस से 3 में 3 का करेंगे, 3 एकम 3, और ये जब तक करना है जब तक कि यहाँ 1 ना आ जाए। 1 आ गया तो इसका मतलब हम 18 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। इसका मतलब मैं QS को ऐसे लिख सकता हूं 2 गुणा 3 गुणा 3। यहां तक सभी को समझ में आया कि ये बताओ QS यहां तक सभी को समझ में आया? यस और नो? अभी सॉल्व नहीं हुआ है, बस यहां तक सॉल्व अभी आगे करेंगे बाकी का। यहां तक आया है, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। चलिए अब सभी वापस से स्क्रीन पर देखेंगे, सभी बच्चे स्क्रीन पर ध्यान देंगे। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये अंडर रूट के अंदर है ना तीनों संख्याएं, 2 3 और 3। अब अंडर रूट के बाहर आने के लिए किसी भी संख्या का जरूरी है कि वह संख्या 2 बार गुणा में हो, तभी हम उसमें से एक को बाहर ले सकते हैं। मतलब हमें जोड़े बनाने होते हैं समान संख्याओं के। अब क्या यहाँ 2 का कोई और जोड़ा बन रहा है? 2 के साथ कोई दूसरा 2 है क्या? नहीं, तो 2 का तो कोई जोड़ा बना ही नहीं। अगली संख्या हमने 3 ली, क्या इस 3 का कोई जोड़ा बन रहा है? कि बिल्कुल बन रहा है, इस 3 का इस 3 के साथ बन रहा है, मतलब क्योंकि यहाँ 2 बार है 3, ठीक है, तो ये एक जोड़ा बन गया। अब इस जोड़े को जब आप स्क्वायर रूट से बाहर लाओगे, वर्गमूल से बाहर लाओगे, तो केवल एक ही संख्या रह जाती है जोड़े में से। इसका मतलब क्या हुआ कि QS में कि इसको कैसे, अगर 3 गुणा 3 को बाहर लेके आए इसका स्क्वायर रूट से, तो केवल 3 ही रह जाएगा। मान लो इसकी जगह आपको 5 गुणा 5 होता तो केवल 5 ही आता बाहर, और अब फिर अंदर क्या बचा? इसमें से एक ये बाहर आ गया तो अंदर बचा केवल 2। तो अंदर 2 को हम ऐसे की ऐसे लिख रहे हैं। 2 को क्यों नहीं लिखा बाहर? क्योंकि 2 का तो जोड़ा बना ही नहीं ना किसी के साथ, तो 2 को हम अंदर ही रहने देंगे, इसलिए QS आ गया 3√2। आया समझ में? सभी बच्चे बताएंगे समझ में आया या नहीं? यस 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 यस, ओके, बढ़िया, समझ में आया ना? बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। देखिए इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 में चैट ऑफ कर रहा हूं फिर से। क्वेश्चन नंबर 98, आंसर सभी को पोल में ही देना है, आंसर तो सभी को पोल में ही देना है। क्वेश्चन नंबर 98 क्या है कि आपको ABCD दे रखा है। अब ABCD क्या है ये आपको खुद से ढूंढना है कि क्या हो सकता है ABCD। ABCD में आपको AO दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो आपको बताना है कि AC क्या होगा और BD क्या होगा। अच्छा बहुत बढ़िया, अच्छा ये समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, शाबाश, काफी बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। शाबाश, इसमें तो काफी जल्दी किया आपने, मतलब ये तो आपके समझ में आया ही है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, लास्ट 20 सेकंड और रुकते हैं। आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। 20 सेकंड्स और वेट करते हैं, 20 सेकंड और वेट करते हैं। 20 सेकंड से आपके पास
15 सेकंड्स बचे हैं, 15 सेकंड्स बचे हैं। दस सेकंड्स और बचे हैं, 10 सेकंड्स हैं आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए। वैसे इसमें ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर किया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। देखिए ये तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें ये नहीं दे रखा था कि यहाँ क्वेश्चन क्या था, यहाँ आपको बता नहीं रखा कि ये वर्ग है, लेकिन आपको पता कैसे करना है कि ये वर्ग है। देखिए आप यहाँ देखोगे तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा पे सेम साइन है, इस पे भी सेम है और इस पे भी सेम है। इसका मतलब ये है कि ये चारों भुजाएं, ध्यान से सुनना है, चारों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर हो गई तो ये वर्ग हो सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि चारों कोण 90 डिग्री के ओर होने चाहिए। ठीक है, समांतर चतुर्भुज तो ये दिख ही रहा है, समांतर चतुर्भुज तो ये दिख ही रहा है। ठीक है, अब चारों कोण कैसे होंगे? देखिए ये कोण यहां में 90 डिग्री का दे रखा है, अगर ये है तो इसके सामने वाला ये कोण भी 90 का हो जाएगा। ठीक है, ये 90 के हो गए। अब बचे हुए दो कोण ये बराबर होने चाहिए, क्योंकि आमने सामने के कोण तो बराबर होंगे। अब देखिए 90 का ये हो गया, 90 का ये हो गया, मतलब 180 तो टोटल आ गया 360 में से। टोटल चतुर्भुज का 360 होता है ना, उसमें से 180 तो यूज हो चुका है। अब बाकी के दो कोण में बचा हुआ 180 डिग्री और बांटना है, और बराबर बराबर होना चाहिए। तो ये बटेगा 90 डिग्री और 90 डिग्री में। कैसे बटेगा? 90 डिग्री और 90 डिग्री में, यानी कि ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री। तो अभी तक हमने यहां से ये सीख लिया है कि ये एक वर्ग है। ठीक है, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, यहां से हमें ये पता चल गया ये वर्ग है। ठीक है, क्या है? ये वर्ग। अब हमें ये बताया कि ये वर्ग में ए और 3 है। ठीक है, ए से लेके ओ तक की ये 3 है। हमें ये पता है कि वर्ग है या समांतर चतुर्भुज है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब क्या? जहां ये काटेंगे वहां से ए से लेके ओ तक की जितनी दूरी होगी वही ओ से लेके सी तक की दूरी होगी, तो ये भी हो गया 3। अब टोटल यदि मैं आपसे एसी पूछूं, टोटल एसी की लंबाई पूछूं, तो एसी की लंबाई कितनी होगी? एक तो ये ब्लू वाली लंबाई और एक ये रेड वाली लंबाई, दोनों का ऐड या योग, 3 + 3, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, 6 सेंटीमीटर। अब दोनों विकर्ण बराबर भी होते हैं, अगर बराबर होते हैं तो बीडी भी कितना आएगा? बीडी भी 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों 6 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन डी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहां मैं फिर से आपको एक बार और समझा दूं कि मैंने ये पूरा सॉल्व करके दिखाया है, यहां भी आप पूरा सॉल्व नहीं करते तो भी काम चल जाता। कैसे? आपको पता है कि ए और 3 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर ए और 3 है तो जो ए सी है वो यहां से लेके यहां तक वो 3 से तो ज्यादा होगा, तो ए सी 3 तो नहीं हो सकता, मतलब ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन बी नहीं हो सकता। तो यहां से हमें क्लियर पता चल गया कि ए सी तो 6 होगा ना, निकालने की जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि दोनों ऑप्शन में 6 ही है, तो ए सी तो 6 होगा। अब ए सी मिल गया हमें 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें ये पता है कि दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, अगर ए सी 6 है तो बी डी भी 6 होगा। अब दोनों बराबर किसमें? ऑप्शन डी में, तो सी भी गलत हो जाएगा। इस तरह से यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये समझ में आया? हाँ जी, होमवर्क की बात कर लेते हैं। ये समझ में आया? जब तक ये बताइए, सभी बच्चे समझ में आए? सभी को समझ में आया? तो चलिए बहुत ही बढ़िया। वर्कशीट निकाल लीजिए जल्दी से, वर्कशीट निकाल लीजिए, समझ में आया तो जल्दी से वर्कशीट निकालिए। वर्कशीट के पेज नंबर 70 पे आना है, पेज नंबर 70 पे आना है वर्कशीट के। वर्कशीट के पेज नंबर 70 पे आयत लिखा हुआ है। आज हमने आयत और वर्ग के बारे में पढ़ा है ना, तो उसी का ही होमवर्क होगा। निकाल लिया ना? तो इसकी नीचे आओगे पेज नंबर 72 पे, प्रश्नावली 6.1 ये सॉल्व करनी है आपको। 6.1 का क्वेश्चन 1। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं 5 तक गिन रहा हूं। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये दोनों, मैं फिर से 5 तक गिन रहा हूं अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो। 5 4 3 2 1, 2 और 3 हो गए। अब प्रश्नावली 6.2, प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन 1 और 2
5 4 3 2 1। और ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी आपको सॉल्व करने हैं। बाय सर। पहले होमवर्क वर्क की बात कर लें। क्वेश्चन sir. नंबर 3 और 4 भी 5 4 3 2 1। ठीक है, अब देखिए वर्क का भी होमवर्क है आपको, क्योंकि वर्क भी हम पढ़ चुके हैं ना, अभी वर्क के बारे में भी पढ़ा, तो इसका भी एक होमवर्क और इसका छोटा सा देंगे। इसका ज्यादा होमवर्क नहीं होगा। इसका आप प्रश्नावली 7.2 ध्यान रखें, पेज नंबर 77 पर प्रश्नावली 7.2 को क्वेश्चन 1 और 2 बस ये है। 5 4 3 2 1। ठीक है, बस यही होमवर्क था आपका आज का। अगर आपका कोई डाउट है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हो, अगर कोई डाउट नहीं है तो आज की क्लास यहीं तक थी। ठीक है, ओके, बाय 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 एवरीवन। गुड नाइट सर। गुड नाइट बाय बाय।